नमस्ते दर्शकों, हम आ गए हैं वापस आपके लिए आपके फेवरेट शो बिग बॉस 19 के आज के एपिसोड का एक परफेक्ट एनालिसिस और ब्रेकडाउन लेके, जहां पे हम और आप मिलके ये चर्चा करेंगे कि आज घर में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और उन सब का कलेक्टिवली क्या नतीजा निकला। आप जानते हैं हम ऐसे वीडियोस आपके लिए डेली लाते हैं, तो आपको भी हमारे साथ बने रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे अपडेट हमेशा फुल्ली डिटेल्ड और करेक्ट होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। कैप्टनसी की दावेदारी के लिए हुए जाने वाले टास्क के बारे में आपको बताया था, जिसका सेटअप जो है बिग बॉस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से गार्डन में किया था। सेटअप एक जंगल का था, 2 केजेस बने थे, 2 केजेस में अलग अलग ग्रुप्स जाने वाले थे, एक डायनासोर बना था, कुछ छोटे छोटे डायनासोर के अंडे रखे थे और वो जो छोटे छोटे डायनासोर के अंडे थे वो कंटेस्टेंट्स के प्रतीक थे। जो भी एट द मोमेंट उस घर का हंटर बनने वाला था, उस जंगल का हंटर बनने वाला था, वो केज खोलता और केज से कोई एक बाहर आता जो कि रेस में जीतता और वो जाके एक अंडा उठा के डायनासोर के मुंह में डाल देता और जिसका भी अंडा डायनासोर के मुंह में जाता उसका ये मीनिंग निकलता कि डायनासोर ने उस कंटेस्टेंट का इस बार कैप्टन बनने का अधिकार उससे छीन लिया है। तो ये था गेम का पूरा सेटअप और गेम कल तक काफ़ी अच्छा चल रहा था। इवन आज भी पहले 2 राउंड्स में बहुत ही अच्छा जा रहा था। आज हमें पहले 2 राउंड्स में जीशान जी और तानिया हंटर बनती हुई दिखी। उन्होंने केजेस खुली, अपना रोल बखूबी निभाया, लेकिन फिर घर में काफ़ी बड़ा इंसिडेंट हो गया क्योंकि जब थर्ड टाइम आया, तीसरी बार अशनूर बनी थी हंटर और अशनूर ने जो है उन्होंने भी अपना रोल पहले हाफ में बहुत बखूबी से निभाया। उनका जो काम था, उन्हें एज अ हंटर जो भी इस टास्क में करना था वो बहुत अच्छे से कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो 2 केजेस, जैसे कि हमने आपको बताया, 2 केजेस बने थे गार्डन में और उस सेटअप में ही वो 2 केज में 2 ग्रुप्स एट अ मोमेंट जाने वाले थे और एक केज में हमें अभिषेक और अमाल साथ में थे और कुछ भी लोग थे और उन दोनों के बीच में हमें आज एक बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई होते हुए दिखी है। तो हुआ कुछ ऐसा, जब अशनूर अपना रोल निभा रही थी, अपना काम कर रही थी, तब केज के अंदर से सारे कंटेस्टेंट्स कुछ ना कुछ कमेंट्री कर रहे थे, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे। उसी में अमाल ने भी कुछ बहुत ही डेरोगेटरी कह दिया था, जिस पे अभिषेक जो है वो हद से ज़्यादा हमें आज भड़कते हुए दिखे हैं, गुस्से में आग बबूले होते हुए दिखे। जो भी कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी है। उसी चीज़ हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों का अग्रेशन इतना ज़्यादा पिकअप हो गया, इतना ज़्यादा हाइप्ड हो गया कि दोनों एक दूसरे पे चढ़ गए और ऑलमोस्ट भी नहीं कह सकते, हाथापाई हो ही गई, धक्का धुक्की हो गई, जिसको अगर सारे कंटेस्टेंट्स बीच में आके ना रोकते तो बहुत बड़ी बात हो जाती, शायद मारपीट में भी बदल सकती थी। फिजिकल वायलेंस जो कि घर में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मना है, वो भी होने ही वाला था। तो दोस्तों, हमें आज एक बहुत ही अलग रूप देखने का मिला है अभिषेक और अमाल दोनों में ही। अभिषेक हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा एज अ अग्रेसिव कंटेस्टेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में रहते हैं काफ़ी टाइम, और अमाल जो है हमें एक प्रोवोकिंग कैरेक्टर दिख रहे हैं जो कि कुछ ना कुछ कमेंट्री हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठे हो या फिर ओपन ग्राउंड में हो या फिर टास्क के बीच में ही हो। उनका जो जुबान है वो हमेशा चलता रहता है, वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कभी कभी वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू अभिषेक एंड ग्रुप। और उसी के चलते अभिषेक जो है आज बहुत ही ज़्यादा अपना आपा खो बैठे थे और वो चढ़ गए अमाल पे और अमाल भी जो है उन्होंने भी रिएक्ट बैक किया और ये चीज़ काफ़ी लंबी गई। इसी में बीच में हमें अशनूर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए नजर आई, क्योंकि वो जो डेरोगेटरी कमेंट हमें अमाल की तरफ से आते हुए दिखा था वो डायरेक्टली अशनूर को टारगेट कर रहा था और अशनूर ने जो है ये पॉइंट रेस किया कि वो ऐसी चीज़ें नहीं सुन सकती एज अ विमेन, दिस इज़ वेरी डिमीनिंग। और अशनूर को जो है उसी टाइम पे उन्होंने बिग बॉस से कन्फेशन रूम में जाने की मांग की और उन्होंने कहा कि उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया जाए और ये चीज़ जो है, इसकी जो फुटेज है वो दिखाई जाए और ये चीज़ को अभी सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि ये उनके पर्सनैलिटी को नेशनल टेलीविजन पे बहुत ही ज़्यादा डिप्लॉय कर रहा है। तो ये अशनूर का पॉइंट ऑफ व्यू था और बाकी घर वालों ने भी यही कहा है कि अशनूर को और अमाल को कन्फेशन रूम में बुलाया जाए, वो फुटेज पहले दिखाया जाए और उस एट द मोमेंट तब अमाल ने क्या कहा, क्या किया, क्या इशारे किए। इशारों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुनिका जी जो है उन्होंने अमाल को ब्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद देखा है, वो विटनेस है इस बात की कि अमाल ने जो है काफ़ी डेरोगेटरी सिग्नल्स किए थे, काफ़ी ख़राब इशारे करके ये चीज़ जो भी उन्होंने कहा है उसे कहा है और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरी लग रही है। और सिर्फ देखने में ही बुरी नहीं लग रही, एज अ विमेन एक औरत के लिए वो कहना बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और इसी बात पे घर सारे जो 2 ग्रुप बने हैं घर में, एक है अमाल का ग्रुप, एक है अभिषेक का ग्रुप, वो दोनों ग्रुप में हमें क्लैश होते हुए दिखा
हमें बसीर और कुनिका जी में और अमाल और कुनिका जी में भी बहुत ज़्यादा झगड़े होते हुए देखे, मामला बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हुए देखा। उसका सीधा सीधा कारण यही था कि कुनिका जी जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो आई विटनेस है, उन्होंने देखा है कि अमाल के जो इशारे थे वो बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग थे और अशनूर को इंसाफ मिलना चाहिए। अमाल को जो है दोनों को कन्फेशन रूम में बुलाना चाहिए और फुटेज दिखानी चाहिए। तो जब ये झगड़ा हो रहा था तो जो लोग इस झगड़े में थे, जो लोग इस झगड़े में इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक टाइम पे अपना माइक उतार दिया था। हम सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो एक माइक पहने हुए होते हैं और उन लोगों ने उनका माइक उतार दिया था ये कह कि अगर इस चीज़ का सल्यूशन या फिर इस चीज़ का कन्फेशन अभी के अभी नहीं होता है तो सारे घर वाले एक तरीके से प्रोटेस्ट, जो हम कहते हैं, प्रोटेस्ट पे आ गए थे और सारे घर वालों ने अपना माइक उतार दिया था और ये कहने लगे थे कि जब तक इस चीज़ का एक प्रॉपर सल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो जाती कि क्या अमाल ने सच में कुछ ऐसा डेरोगेटरी कहा किया या फिर ये जो है पूरी सिचुएशन जो है मेडअप है अभिषेक और अशनूर के तरफ से और कुनिका जी भी झूठ बोल रही है, या फिर शायद अमाल ने सच में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जो बहुत ही ज़्यादा डिमीनिंग है और एज अ कंटेस्टेंट ऑन नेशनल टेलीविजन वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो इसी चीज़ के बारे में जो है सारे कंटेस्टेंट्स ने मिलकर कन्फेशन मांगी है और उन्होंने जो है अपने माइक्स उतार दिए और उन्होंने कहा था कि वो टास्क नहीं करना चाहते हैं। और एक तरीके से हमें ऐसा देखने मिला कि ये जो सीज़न है वो डेमोक्रेसी का सीज़न है और इसीलिए शायद सारे कंटेस्टेंट्स जो है बिग बॉस को डायरेक्ट काइंड ऑफ ब्लैकमेल कर रहे थे, जो कि बिग बॉस ने भी मेंशन किया है कि वो ब्लैकमेल होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो कंटेस्टेंट्स है वो बिग बॉस से सीधा भिड़ रहे थे कि हमें या तो ये सल्यूशन चाहिए या तो फिर हम इस घर में नहीं रहेंगे, ये टास्क नहीं कंप्लीट करेंगे। तो ये सिचुएशन चल रही थी। तभी अशनूर जो है उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टांस लिया और कहा कि कुछ भी हो जाए उन्हें ये टास्क कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इस टास्क में सभी कंटेस्टेंट्स ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेशन वेस्ट नहीं जानी चाहिए और ये टास्क रद्द नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जो है, इन लोगों ने वापस अपने माइक पहन लिया और टास्क चालू करने ही वाले थे कि बिग बॉस ने बीच में ही टोक दिया और बिग बॉस ने जो है सारे कंटेस्टेंट्स को लिविंग रूम में बुलाया और बिग बॉस ने एक बहुत ही करारा डिसीजन दिया ये कह के कि ये जो घर वाले बिग बॉस को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं या फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं या तो फिर ये कह के डरा रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं रहेंगे, हम टास्क नहीं करेंगे। ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है या फिर जिसने भी क्रिएट की है बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी है और बिग बॉस जो है बिल्कुल भी इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। और बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट्स को ये बताया है कि भले ही वो इस शो में नए हो लेकिन ये शो जो है वो खुद 19 साल से चला रहे हैं और ब्लैकमेल होने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये कह के ही बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट्स को एक पनिशमेंट दी है। उन्होंने अपनी तरीके से टास्क जो है वो तब के तभी रद्द कर दिया और उन्होंने फरहाना, जो कि फिलहाल घर की कैप्टन है, एज एन हमें अगर बिग बॉस का टास्क जो रद्द हो जाता है तो कैप्टनसी के दावेदार नहीं चुने जाते और कैप्टनसी टास्क भी नहीं होता। इस पूरे हफ्ते के लिए जो कि फरहाना कैप्टन थी वापस अपनी कैप्टनसी कंटिन्यू कर रही है क्योंकि दूसरा कोई कैप्टन नहीं चुना जा रहा। तो बिग बॉस ने जो है फरहाना को डायरेक्टली कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है कि वो जो है अब अपनी कैप्टनसी दोबारा एक और हफ्ते के लिए कंटिन्यू करेंगी। तो हमें दूसरे हफ्ते भी फरहाना ही कैप्टन बनते हुए नजर आएंगी। तो आज जो है घर का जो माहौल था बहुत ही ज़्यादा हीटेड हो गया था, गर्माई बहुत बढ़ गई थी, झगड़े हमें पीक पे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि ये लोग एक दूसरे को शायद मार ही देंगे, हिट ही कर देंगे, जो कि बिल्कुल ही बिग बॉस के रूल बुक के अधीन है। उन्हें ऐसा करने का बिल्कुल अलाउंस नहीं है। फिर भी हमें आज घर में बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स देखने को मिले हैं। कंटेस्टेंट्स और ऑडियंस जो है वो वीकेंड के वार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि कल ही है, क्योंकि वीकेंड के वार में बताया जाएगा कि क्या क्या हुआ। सलमान खान जी जो है ये सारे कंटेस्टेंट्स को एड्रेस करते हैं, शुरुआती से शुरू करते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसके बारे में क्या नैरेटिव सेट हुआ है, ऑडियंस का क्या ख्याल है और बिग बॉस के घर का क्या ख्याल है। तो ये सारी बातें हमें कल होते हुए दिखेंगी। कल बहुत सारे सवालों के जवाब भी एक साथ मिलेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं हम ऐसे अपडेट्स आपके लिए डेली लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे कल मिलेंगे कल के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।